जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में हम कौन-कौन से वो चैप्टर पढ़ लें, क्योंकि जिनसे प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, तो उस पर एक आप अपनी सेपरेट वीडियो बना दीजिएगा। तो फाइनली आपके लिए वो वीडियो आ चुकी है जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ स्टैटिक जीके और जीके जीएस से सबसे ज्यादा प्रश्न है वो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में कहां से बने हैं, रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रश्न है कौन कौन से चैप्टर से बने हैं, और मैथ में सबसे ज्यादा प्रश्न है वो कौन कौन से चैप्टर से बने हुए। तो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई से जुड़ी हो, और जिसके साथ साथ आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हर एक सरकारी एग्जाम की अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगी। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि आरपीएफ में आपकी जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जबकि रीजनिंग के 35 और मैथ के 35 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यानी आपके टोटल है 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये आपका टोटल है आपको 120 मिनट है मिलने वाला है। ठीक है, और इसके लिए अगर आप लोग जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपके लिए एक बेहतरीन पीडीएफ तैयार की गई है जिसकी इमेज आपके बगल में शो हो रही है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, और इस पीडीएफ का जो प्राइस है मात्र 49 का इसका प्राइस है। आप जल्दी व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए और टीम से संपर्क कीजिएगा, और जैसा जैसा वो टीम आपको गाइड करे वैसा आप फॉलो कर लीजिएगा, और पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। मात्र 49 का प्राइस है और 13,000 वन लाइनर के प्रश्न है। चलिए अब जीके जीएस और स्टैटिक जीके के मैंने 28 अति महत्वपूर्ण टॉपिक लिखे हैं जिससे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, और इनसे इस बार भी रेलवे प्रश्न पूछे, क्योंकि मैंने काफी सेटों को एनालिसिस करके ये टॉपिक निकाले हुए हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपको महत्वपूर्ण मंदिर पढ़ने हैं। ठीक है, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम पढ़ने हैं, भारत के शहरों के उपनाम आपको पढ़ने हैं, विश्व के शहरों के उपनाम पढ़ने हैं, राज्य के लोक नृत्य और भारत के शास्त्रीय नृत्य उनको पढ़ना है, नदियों किनारे बसे भारत और विश्व के शहरों को आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण मेले और त्योहार आपको पढ़ने हैं, विश्व और भारत में जो प्रथम स्थान है किसका है वो आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण दिन पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आपको दोनों कंप्लीट करने होंगे, पुस्तक और लेखक आपको पढ़ना है जिसमें देश और विदेश दोनों के आपको क्लियर करने होंगे, विश्व के महत्वपूर्ण बंदरगाह और भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह वो इसी में आपको कंप्लीट करने होंगे। 12वें नंबर पर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय कहाँ, कौन सा मुख्यालय है वो आपको पढ़ने होंगे, महत्वपूर्ण जो जनजातियां वो आपको पढ़ने होंगे। अगला झरने, झरने में आपको विश्व और भारत के जो महत्वपूर्ण झरने हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर है कि विश्व और भारत में ऐतिहासिक स्थल, जो भारत की जो हिस्ट्रिकल वो मतलब स्थल है वो आपको पढ़ने हैं, भारत के महत्वपूर्ण बांध आपको पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण आपको नारे पढ़ने हैं, देश और राजधानियां पढ़नी है। ठीक है, कौन से देश की राजधानी क्या है ये आपको सब इसी में करने हैं, फुल फॉर्म आपको पढ़ने हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको ये पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण युद्ध आपको कंफर्म करना है, प्रमुख वंश और उनके संस्थापक यानी किस वंश की स्थापना किसने की है ये आपको इसमें कवर करने होंगे। फिर ऐसा यूनिट आपको पढ़नी है, पीएच वैल्यू आपको पढ़नी, किसका पीएच वैल्यू मान कितना होता है, विटामिन आपको पढ़ना है, नेशनल पार्क आपको पढ़ना है, सौर मंडल आपको पढ़ना है, और पंचवर्षीय योजना ये आपको पढ़ना है। इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये स्टैटिक जीके और जीके जीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो आप लोग एक बार लाइक आप लोग जरूर कर सकते हो। वहीं पर हम रीजनिंग की बात करते हो तो रीजनिंग से आपके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, और रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है आपके रक्त संबंध जिसे हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं, फिर आ जाता है श्रृंखला जिसे हम सीरीज बोलते हैं, फिर सादृश्यता इसे एनालॉजी बोला जाता है, दिशा और दूरी, ठीक है, बैन आरेख, अंक गणितीय प्रश्न, छिपी हुई आकृति, कागज के टुकड़े, बैठक व्यवस्था, घन और पासा, कथन और निष्कर्ष, कैलेंडर, वर्गीकरण और विविध,
ये महत्वपूर्ण 14 चैप्टर हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए रीजनिंग के, जिससे 35 प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे और ये चैप्टर आप लोग इन पर मजबूत पकड़ बना लीजिएगा। इस बार इन्हीं से प्रश्न बनने के सबसे ज्यादा चांस हैं। और इसके बाद आ जाती है गणित। तो गणित में आपके 35 प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपका पहला आ जाता है संख्या पद्धति, सरलीकरण, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, छूट, ग्राफ और तालिका, समय और कार्य, चाल, समय, दूरी, ये आपको इसी में पढ़ने होंगे। नल और टंकी, मेंसुरेशन और त्रिकोणमिति, ये आपके जो चैप्टर है 15 मैंने चैप्टर लिखे, इन्हीं से प्रश्न है रेलवे में पिछली बार पूछे गए थे और इस बार भी आशा है कि यही चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन चैप्टरों को आप लोग अच्छा कर लीजिए। अगर आप इन चैप्टरों को अच्छा कर लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम को देने जाना, प्रश्न सबसे ज्यादा इन्हीं चैप्टरों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि आपका जो पेपर आने वाला है वो 120 नंबर का आपका पेपर आने वाला है और ये आपका 120 क्वेश्चन इसमें आएंगे। मेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिएगा और आप लोग कम से कम है, मेल कैंडिडेट है 100 प्लस नंबर का और फीमेल कैंडिडेट है वो आपको 80-90 नंबर का टारगेट है लेकर के चलो। और इसके बाद अगर आप कम क्वेश्चन गलत करोगे तो नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। और अभी आपके एग्जाम होने में भी काफी समय है, तो आप लोग इन चैप्टरों को अच्छे करके मजबूत करके पकड़ बना सकते हैं। ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी भी सरकारी एग्जाम की अपडेट पाने के लिए। और खासकर आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई से जुड़ी हर एक छोटी छोटी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।